नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की हस्तरेखा सीरीज में आपके लिए विवाह रेखा इस विषय पर जानकारी लेकर फिर से हाजिर हूँ। पिछली जो वीडियो थी उसमें हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से तलाक के योग बन सकते हैं, किस तरीके से चारित्रिक पतन के योग बन सकते हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ एक रेखा है और वो भी हल्की है तो ऐसे में क्या होता है कि विवाह योग जो है हल्की है, मतलब मैंने ये बोला है कि हल्की है। अगर हल्की है तो उस बंदे में जो है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उस जातक में दूसरे विपरीत लिंग के प्रति जो है आकर्षण की शक्ति थोड़ी सी कम होती है। और अगर ये रेखा 2 हो तो क्या है, या ये रेखा डार्क हो, ये रेखा जो है लंबी हो, तो एक ही जीवन साथी उनके जीवन में आता है और उसके साथ उसका जीवन जो है मधुर चलता है, लॉन्ग टाइम चलता है। एक विश्वास की जो नींव है वो उनकी बनी रहती है। लेकिन हम क्योंकि बात कर रहे हैं कि विवाह रेखा में क्या क्या वो आ सकते हैं, यदि यही 2 मही रेखा काटती हुई हमारी यहाँ पे हमने हृदय रेखा को बताया कि जीवन साथी त्याग देगा, और यहाँ पे हमारी ये मस्तिष्क रेखा भी है, और ये रेखा इस तरीके से काटते हुए यहाँ पर आ जाए तो उसका क्या फलित होगा। ये 2 मुही रेखा जब इस तरीके से हृदय रेखा को भी काटा और आके उसने मस्तिष्क रेखा को भी काट दिया तो जीवन साथी या तो डेथ हो जाती है या फिर छोड़कर कहीं चला जाता है। जैसे कई केसेस हमारे पास आते हैं कि हस्बैंड लड़कर घर छोड़कर चले गए हैं। कई क्लाइंट हैं अभी मेरे पास, एक बल्कि जानकारी में ही है कि कई सालों से उनके हस्बैंड का पता ही नहीं है, ना जीवित होने का कोई भी खबर है, ना मृत होने की कोई भी खबर है। तो ऐसी स्थिति में जो है हस्बैंड का या पत्नी भी है, पत्नी कहीं छोड़कर जा सकती है, लेकिन सामाजिक मर्यादा के चलते हुए पत्नी कम छोड़कर जाती है। यहाँ पर हस्बैंड की बात हम कर सकते हैं कि, लेकिन यह है कि जीवन साथी बोलेंगे, जिसके भी हाथ में इस तरीके की रेखा होगी उसका जीवन साथी या तो डेथ हो जाएगी या फिर उसे छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। तो इस तरीके की रेखा भी अगर किसी के हाथ में है तो हमको ये फलित तो करना ही करना है, और अगर हमारे पास मैच मेकिंग के लिए आता है तो हमें उस चीज को डिनाई करना है कि नहीं भाई ये परफेक्ट मैच नहीं है। यदि ये हृदय रेखा कोई सूर्य रेखा है इस तरीके से, और यहां से ये कोई रेखा इस तरीके से निकल के यहाँ हृदय रेखा को भी काट दिया उसने और विवाह रेखा से मिल जाती है, तो ऐसा जातक अपने प्रेम संबंध के कारण यश, धन और सौभाग्य का प्राप्ति जो है करने का वो जो है योग बनता है। उसमें कैसे होता है कि किसी महिला मित्र की वजह से उनके जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की हुई, क्योंकि इसका सन लाइन से योग बना है और जाके ये विवाह में रेखा में जाके ये इससे निकली हुई एक रेखा जो है यहाँ संबंध बना रही है। तो ये जो है ये सौभाग्य का भागीदार बनता है और लाभ मिलता है। जीवन साथी बहुत गुणी मिलता है, बुद्धिमान मिलता है, धनी मिलता है, उसका सोशल स्टेटस बहुत ज्यादा होता है और अत्यधिक प्रेम करने वाला होता है, क्योंकि ये सूर्य रेखा से, हमारी सूर्य रेखा से निकलकर और यहाँ पे इसने संबंध बनाया है। तो जैसे कई बार हम बोलते हैं कि शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा या पत्नी से बहुत लाभ मिलेगा आपको। कई बार बहुत अच्छे परिवार में शादी हो जाती है, लोअर तबके से लड़की है, किसी भी फाइनेंशियली या सोशल स्टेटस के कारण कमी रही कि कैरियर बनाने में या किसी भी चीज में, और सडनली जो है टर्निंग पॉइंट आता है आफ्टर मैरिज। तो इस तरीके के योग जो हैं वो जीवन साथी से या शादी के बाद भाग्योदय, यश, मान, पैसा सब चीज जो है मिलने के योग यहाँ पर इस वाली रेखा से बनते हैं। यदि विवाह रेखा की शाखा सूर्य रेखा को काटती हुई, ये सूर्य रेखा को काट दिया इसने, इस वाले अगर विवाह रेखा यहां से मिलने की बजाय इसको यहाँ पे काट देती है तो ये दुर्भाग्यजनक फल होता है, क्योंकि किसी भी रेखा का कटना सौभाग्य का प्रतीक नहीं है। यहाँ पर वो मिलकर चल रही थी तो यशमान दे रही थी, और यहीं उसने अगर उसे काट दिया है तो ये सौभाग्य का प्रतीक नहीं है, ये दुर्भाग्यजनक होता है। जीवन साथी से निरंतर खटपट करने के कारण डिफेम होगा, क्योंकि डिफेम सूर्य रेखा को काट रहा है, तो बदनामी भी होगी। रोज रोज की जो है कोर्ट कचहरी के फैसले, कई केसेस हैं, क्योंकि मैं क्रिमिनल कोर्ट से भी जुड़ी हुई हूँ, मैंने फैमिली कोर्ट के केस भी किए हैं और अभी भी मैं कोर्ट से लगातार जुड़ी हुई हूँ। तो ये देखने में आता है कि बहुत ज्यादा जो है
ना डाइवोर्स ही ले पाते हैं, बार बार जो है डाइवोर्स तक केस पहुंचा है, बार बार नोटिस जा रहे हैं, बार बार FIR हो रही हैं, फिर से समझौता हो गया है, बड़े बुजुर्गों ने उसमें सेटलमेंट करा दिया है, लेकिन जीवन भर ना तो तलाक ही होता है पर बदनामी बहुत ज्यादा होती रहती है। तो इस तरीके की रेखा भी अगर किसी के हाथ में ये विवाह रेखा है तो उसे भी हम शुभ नहीं मानेंगे। फलित करेंगे ये कि भाई अगर किसी की शादी हो चुकी है तो यही होगा कि आपको लाइफ टाइम इस सब का सामना करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं हुई है तो हम उसको डिनाई कर सकते हैं कि नहीं भाई हमारे लिए ये परफेक्ट मैच नहीं है। यदि विवाह रेखा की कोई शाखा इस तरीके से मस्तिष्क रेखा और ये हमारी हृदय रेखा से मिले तो जातक को बुद्धिमान जीवन साथी मिलता है। इस तरीके से सिर्फ मिलना ही है, यहाँ पे किसी को काटा नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे मिलना है, ये कट नहीं होगा, ये यहाँ पे आके हृदय रेखा को टच करेगी सिर्फ। तो अगर हृदय रेखा को आके इस तरीके से विवाह रेखा मिलती है तो ऐसे जातक को जो है बुद्धिमान जीवन साथी मिलता है, शार्प माइंड मिलता है। कई बार होता है कि वाइफ भी बहुत सारे डिसीजन घर के ले सकती है। बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं कि हमारे घर में तो वाइफ की चलती है, या घर में बहुत सारे लोग हैं कि भाई नहीं, जब उसे इतनी नॉलेज है या जिस फील्ड का उसे एक्सपीरियंस है या उसको नॉलेज है तो उसको लेने चाहिए फैसले। कई बार जो है हस्बैंड सिर्फ जॉब करते हैं, बहुत अच्छी जॉब करते हैं, लेकिन वो घर को मैनेज वाइफ ही करती है। तो या फिर अगर हस्बैंड के हाथ में है या लड़के के हाथ में है तो वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, हर चीज को मैनेज करके चलेंगे, दूर तक का सोच के चलेंगे, दिल और दिमाग दोनों को एक साथ लेकर चलने वाला ऐसा जीवन साथी होता है। अब यदि यही विवाह रेखा इस तरीके की शेप ले लेती है कि यहां से आके ये शुक्र पर्वत या जीवन रेखा से आकर टच हो जाए तो उसका फलित क्या होगा। इस तरीके से यहां से बुध पर्वत से ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को काटते हुए जीवन रेखा पर आकर अगर मिल जाती है तो ऐसी रेखा जो है विवाह संबंध में उसके अपने ही परिवार वाले या रिश्तेदारों के द्वारा अड़चन डाली जाती है। जैसे कई बार होता है एक डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस तो वो होता है कि जिसकी कोई शिकायत कर पाता है, और एक ये होता है कि अंदर अंदर टीज करना, जिसके कारण शादी जो है एक नरक जैसी स्थिति बन जाती है कि उसमें ना इंसान रो सकता है ना हंस सकता है, लेकिन उसमें बाधा पहुंचाने वाले घर परिवार के लोग होते हैं। जो हस्बैंड को वाइफ के अबाउट उकसा दिया या वाइफ को हस्बैंड के अबाउट उकसा दिया, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी जो है उनके परिवार में चलती जरूर है, और उस कॉन्स्पिरेसी के चलते हुए हस्बैंड वाइफ जो है या पति पत्नी का जीवन जो है वो बहुत ज्यादा दुखदायी हो जाता है। कभी भी वो एक दूसरे के साथ मन से नहीं मिल पाते और उस चीज को कह भी नहीं पाते। जो एक डोमेस्टिक वायलेंस है वो एक अलग चीज है जिसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं, लेकिन इस तरीके की अगर रेखा है, ये पारिवारिक जो हमारे यहाँ अड़चने हैं इसके खिलाफ ना आवाज ही उठा पाता है जातक, और जीवन भर अपने संबंध को एक नासूर की तरह ढोने के सिवाय उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अगर इस तरीके की रेखा किसी के हाथ में दिखाई देती है और हमें जो है मैचिंग के लिए, मैच मेकिंग के लिए हमें सिर्फ पामिस्ट्री के जरिए किसी ने ऐसी वो भेजी है तो हम उसे डिनाई करेंगे। अब नेक्स्ट है कि अगर ये विवाह रेखा सिर्फ हृदय रेखा पर ही एक ट्रायंगल शेप ले ले तो उसका वो क्या होगा। इस तरीके से अगर यहाँ पे ये ट्रायंगल की शेप ले लेती है, त्रिभुज बनाती है, तो भी अपने जीवन साथी से अलग होने का योग बनता है। विवाह विच्छेद भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। इसमें दोनों ही योग आते हैं कि या तो हस्बैंड की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाएगी, जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं, नई नई लड़कियां हैं उनकी शादी हो रही है आर्मी में या कहीं भी सोल्जर हैं, उनकी इस तरीके से मृत्यु हो गई, या फिर किसी कारण से विवाह विच्छेद हो जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में फिर से और जानकारी विवाह रेखा के बारे में लेकर मैं हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।